जय हिंद। आज हम देखेंगे अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अबुझमाड़िया जनजाति स्वयं को क्या कह करके पहचानती है, मतलब अबुझमाड़िया जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? तो स्वयं को ये लोग क्या बोलते हैं? गोड़ लोग बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, माड़िया गोड़ बोलते हैं, मेटा कोयतोर बोलते हैं। भैया आदिवासी तो है ही, माड़िया भी है, गोड़ की उपजाति ही है, ठीक है, लेकिन ये स्वयं को क्या बोलते हैं? मेटा कोयतोर बोलते हैं। मेटा कोयतोर मतलब क्या हो गया आपका? मेटा का मतलब क्या हुआ? पर्वतीय भूमि, और कोयतोर का मतलब क्या हुआ? निवासी। मेटा का मतलब पर्वतीय भूमि, कोयतोर का मतलब निवासी। इस तरीके से पर्वत भूमि के निवासी को क्या बोलेंगे? मेटा कोयतोर बोलते हैं, और जो कि कौन है? अबुझमाड़िया जनजाति है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा कोयतोर शब्द में मेटा का क्या अर्थ है? निवासी, जंगल, पहाड़ी या पर्वतीय, या मूल ओरिजिनल। ठीक है, तो अभी बताया मेटा का मतलब क्या होता है? पर्वतीय, और कोयतोर का मतलब होता है निवासी। तो मेटा पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुझमाड़िया जनजाति किस जनजाति समूह की एक उपजाति है? भील, गोंड, संथाल या मुंडा? अभी पता है ना, गोंड की उपजाति है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति अपनी मातृभूमि को क्या बोलते हैं? दंडकारण्य बोलते हैं, मेटा भूमि बोलते हैं, बैलाडीला बोलते हैं, या माड़िया लैंड बोलते हैं, है ना। तो अबुझमाड़िया अपने आप को क्या बोलते हैं? मेटा कोयतोर बोलते हैं, और जगह क्या होता है? मेटा भूमि होता है। तो इनकी जो जन्मभूमि हुई वो कौन हुई? मेटा भूमि हुई। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अबुझमाड़िया लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक है, द्रविड़ है, इंडो आर्यन है, तिब्बती है ना, तिब्बती बर्मन है। तो हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ का जो भाषा के आधार पर देखें तो ऊपर वाला मुंडा भाषा परिवार में आता है, बीच वाला आर्य भाषा परिवार में आता है, और नीचे वाला आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। अबुझमाड़िया जनजाति नीचे बस्तर क्षेत्र में, नारायणपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो अबुझमाड़िया की जो बोली होगी वो क्या हो जाएगी? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी। ठीक है, साथ ही साथ ही लोग इनकी बोली के बारे में बात करें तो कौन सी बोली बोलते हैं लोग? माड़ी बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। किंवदंतियों के अनुसार अबुझमाड़िया के पूर्वज मूल रूप से किस जनजाति से आए थे? तो माड़िया गोड़ से आए, हलवा से आए, धुरवा से आए हैं, भतरा से आए हैं। तो अबुझमाड़िया जो है वो कहाँ से आए हैं? आपके माड़िया गोड़ से आए हैं, है ना। तो गोड़ की उपजाति है माड़िया। माड़िया तीन तरीके के हुए, ठीक है। एक आपका कहाँ? तेलंगे माड़िया, मतलब तेलंगाना क्षेत्र का माड़िया। दूसरा कुआकोंडा क्षेत्र के माड़िया, और तीसरा आपका अबुझमाड़िया। तो माड़िया तीन हुए, कौन कौन से? तेलंगाना वाले, कुआकोंडा वाले, और अबुझमाड़िया वाले। तो अबुझमाड़िया के पूर्वज माड़िया गोड़ से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867 में सबसे पहले अबुझमाड़ क्षेत्र का उल्लेख किसने किया था? ठीक है, तो 1867 की बात कर रहे हैं तो 1867 में कैप्टन ग्लासफर्ड ने सबसे पहले अबुझमाड़ का उल्लेख किया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अबुझमाड़िया जनजाति में प्रसूता आमतौर पर कहाँ होता है ना। प्रसूता मतलब आपका प्रसूता स्त्री के बारे में बात नहीं करें, बच्चे का जन्म कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अबुझमाड़िया जनजाति में बच्चे का जन्म कहाँ पर होता है? मुख्य घर में होता है, अस्पताल में होता है, कुरमा लोन में होता है, या नदी के किनारे होता है? देखो, है ना, तो इनका जो घर होता है वो बेसिकली बांस के बाड़े से चारों तरफ घिरा हुआ रहता है। मुख्य आवास को लोन बोलते हैं। मुख्य घर मतलब क्या बोला जाएगा? लोन बोला जाएगा। इस लोन के बाहर और बाड़े के अंदर पे एक और जगह रहता है जिसको हम लोग कुरमा लोन बोलते हैं। मुख्य घर को लोन बोलेंगे, और एक झोपड़ी नुमा और घर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुरमा लोन बोलते हैं, या वैंडू कुरमा भी बोलते हैं इसी को, वैंडू कुरमा। ठीक है, तो प्रसूता स्त्री को यहीं पर रखा जाता है ना। तो बच्चे का जो जन्म होता है वो वैंडू कुरमा में होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और बच्चे के जन्म के 8 दिन तक, ठीक है, बच्चे के माँ को, प्रसूता को वहीं पर रखे रहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया जनजाति में प्रसव के बाद नाल कैसे काटी जाती है? कैसे काटी जाती है? चाकू या तीर से, किसी विशेष पत्थर से, बांस की चिपकी से, या काटा ही नहीं जाता? ऐसा तो नहीं हो सकता भैया कि काटा ही नहीं जाएगा, काटा जाएगा। तो अबुझमाड़िया जनजाति में नाल को चाकू से या तीर से काटा जाता है, और काट करके इनको घर के पीछे में गड़ाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के बाद माता को कुरमा लोन में कितने दिनों तक रहना पड़ता है? ठीक है, अभी बात किए थे
प्रसव के बाद माता को कुर्मा, प्रसव जो होता है वो कुर्मा लोन पे ही होता है, ठीक है, और उनको 8 दिन तक वहीं पर रहना पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुझमाड़िया जनजाति में प्राकृतिक मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार की क्या प्रथा है ना। तो 2 प्रकार की मृत्यु के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक मृत्यु मतलब नॉर्मल डेथ के बारे में बात करेंगे तो आपका क्या होता है, दफनाया जाता है। अप्राकृतिक मृत्यु में दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है प्राकृतिक मृत्यु क्या हो जाएगा, दफनाया जाएगा। अब वो चाहे दाह संस्कार करे चाहे दफनाया जाए, है ना, दोनों ही केस में अनालगट्टा मतलब मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दफनाने के दौरान सिर को किस दिशा में रखा जाता है। तो दफनाने के दौरान सिर को किधर रखते हैं, पूर्व की तरफ रखते हैं, पैर को किधर रखेंगे, पश्चिम की तरफ रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हनालगट्टा या उरुस्कल स्तंभ का उद्देश्य क्या है, ठीक है। हनालगट्टा के बारे में बात कर रहे हैं या उरुस्कल स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है, सीमा चिन्हित करना है या मृतक का सम्मान करना है या विवाह स्मृति या टोटम, ठीक है। तो हनालगट्टा कब या उरुस्कल स्तंभ कब गड़ाते हैं, है ना, तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक की याद में उसके सम्मान पे, ठीक है, क्या किया जाता है, हनालगट्टा या उरुस्कल स्तंभ गड़ाया जाता है। और साथ ही साथ ये हनालगट्टा या उरुस्कल जो स्तंभ जो होता है वो समय के साथ उसमें वृद्धि होती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और अगर वो गिर जाए तो आत्मा खुश होती है, ऐसा भी उन लोगों की अवधारणा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। घर के उस विशेष कक्ष को क्या कहते हैं जहाँ पूर्वजों की आत्माएं निवास करती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, अनालकोली बोलते हैं, कोसी गोटुल बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो मुख्य आवास होते हैं उसको तो क्या बोला जाता है, लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोन। घर नहीं बोलते हैं उन लोग, क्या बोलते हैं, लोन। कोसी गोटुल तो इन लोग का क्या है, युवा गृह है। अनालकोली, ये ऑप्शन सी आपका सही है। तो अनालकोली एक कमरा होता है जहाँ पर पूर्वजों की आत्मा, है ना, और वहाँ पर ये लोग क्या रखते हैं, घड़ा रखते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुझमाड़िया लोगों की प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कौन सी है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राथमिक और आर्थिक गतिविधि। प्राथमिक क्या है, औद्योगिक कार्य नहीं, ये लोग नहीं करते। मछली पकड़ने का काम ये लोग नहीं करते। वनोपज संग्रह, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बर्तन बनाने का काम ये लोग नहीं करते। वनोपज संग्रह इन लोग का, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इन लोग का आर्थिक गतिविधि में शामिल है। वनोपज संग्रह के साथ साथ इन लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है। अब वनोपज संग्रह भी ये लोग 2 पर्पज से करते हैं, एक तो खाद्य खाने के पर्पज से और दूसरा विनिमय के पर्पज से, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार हरियाली और प्रकृति के नवीनीकरण का जश्न मनाता है, ठीक है। तो त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं, पून कोहला, विंजा कोड़तांग, वंजा कोड़तांग या ककसाड़ जात्रा। अच्छा, इसमें पून कोहला के बारे में बात करें या विंजा कोड़तांग के बारे में बात करें या वंजा कोड़तांग के बारे में बात करें, तो ये वाला और ये वाला, तो ये तीनों ही आपका क्या है, आपका कृषि पर आधारित त्यौहार है, कृषि आधारित त्यौहार है। जबकि ककसाड़ जात्रा जो है इसके गोत्र देवी की पूजा से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा हरियाली के लिए लोग विंजा कोड़तांग की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटुल बोलेंगे, गोटुल या कोसी गोटुल मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। शाही दरबार होता है, युवा छात्रावास होता है, भंडारण घर होता है या धार्मिक मंदिर होता है, ठीक है। तो कोसी गोटुल जो है वो दरबार तो नहीं है आपका, धार्मिक मंदिर भी नहीं होता, भंडार गृह भी नहीं होता, युवा छात्रावास है ना, युवाओं के लिए वहाँ पर जा कर के अविवाहित जो युवक और युवतियाँ हैं वहाँ पर अपना जा कर के धार्मिक, सामाजिक या ना शैक्षणिक या सांस्कृतिक गतिविधियों का वो केंद्र होता है, युवा छात्रावास। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटुल के अविवाहित पुरुष सदस्यों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो युवा गृह क्या है, युवा गृह को क्या बोलते हैं, गोटुल बोलते हैं, है ठीक। और इन अबुझमाड़िया जनजाति में कोसी गोटुल बोलते हैं, ठीक है। पुरुष सदस्य को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 2 सदस्य होते हैं, पुरुष और महिला, लेयोर और लेस्कू। तो महिला को बोला जाता है क्या, लेस्कू बोला जाता है, और पुरुष को क्या बोला जाता है आपका, लेयोर बोला जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी जो है तालुर मुंते, ये क्या है, देवता का नाम है अबुझमाड़िया जनजाति में, जो गोटुल में इनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट,
2015-16 के आंकड़ों के अनुसार अबुझमाड़िया जनजाति की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, 11,500, 13,000, 23,330 या 25,000। ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करें तो ठीक है, ग्रियर्सन ने चालू किया था। ठीक, ग्रियर्सन। फिर हम लोग बात करें वेरियर एल्विन के बारे में बात करें। ठीक है, एल्विन, वेरियर एल्विन। ठीक, तो ये 1931-1941 की बात है। ठीक है, लेकिन 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो इसकी जनसंख्या जो है वो 23,330। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, किसने बताया? तो ये आदिम जाति प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रायपुर, उसके द्वारा जारी किए गए आंकड़े 23,330। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला जनसंख्या कितनी थी 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार? ठीक है, तो 11,456 जो है वो क्या है आपका पुरुष जनसंख्या है। ठीक है, मेल का कितना है 11,456 और फीमेल का कितना है 11,876। टोटल देखें तो टोटल 23,330। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुझमाड़िया समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? मातृस्थानी, केवल पितृस्थानी, पितृस्थानी नवस्थानी, केवल नवस्थानी। ठीक है, मातृस्थानी कहने का मतलब माता के घर में जाकर के रहने वाले। ठीक है, पितृस्थानी मतलब आपका पिता के घर में रहने वाले, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लगा दिया केवल। ठीक है, इसमें देखो पितृस्थानी मतलब पिता के घर में रहने वाले, साथ ही साथ नवस्थानी, नवस्थानी कहने का मतलब ये हो गया कि अलग रहना है, किनसे? सास ससुर से। ठीक है, केवल नवस्थानी तो नवस्थानी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। पितृस्थानी तो होते हैं, साथ ही साथ में क्या होते हैं नवस्थानी भी होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कट्टा गोत्र क्या दर्शाता है? एक परिवार को दर्शाता है, या अनेक वंशों का समावेश होता है, या केवल एक वंश को बताता है, या युवा गृह। ठीक है, तो अनेक वंशों के समावेश को क्या बोलते हैं? गोत्र बोलते हैं, अनेक वंशों का समावेश। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनेक वंशों के समावेश को हम क्या बोलेंगे? गोत्र बोलते हैं। चलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? उद्योग पर, व्यापार पर, प्रकृति पर, या सेवा क्षेत्र पर? ठीक है, तो अब अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो अर्थव्यवस्था ये लोग किसके क्या क्या चीज़ होता है आपका? ठीक है, तो वन पर आधारित है। ठीक है, तो वन पर आधारित है, इसका मतलब क्या है? प्रकृति पर आधारित है। उद्योग तो करते नहीं है, व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन किसका? प्रकृति, जो उत्पाद है आंवला है ना, इमली, महुआ है ना, वनोत्पाद, वनोत्पाद का व्यापार करते हैं, लेकिन वनोत्पाद जो है वो किस पे डिपेंड है? प्रकृति पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विनिमय के लिए एकत्र की जाने वाली वनोपज नहीं है? आंवला, जंगली कंद, महुआ, चार, साल बीज। ठीक है, तो वनोत्पाद के बारे में बात करें, वनोपज, तो वनोपज ये लोग दो चीज़ के लिए करते हैं। किसके किसके लिए? एक तो विनिमय के लिए करेंगे और एक खाने के लिए करेंगे, खाद्य के लिए। ठीक है, अपनी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये लोग वनोपज का संग्रहण करते हैं। तो किसका करते हैं? जंगली कंद। अब जंगली कंद का ये लोग विनिमय नहीं करते हैं, है ना, करील हो गया, बांस हो गया, जंगली कंद हो गया, भाजी हो गया, तो इसका जो उपयोग है वो खाने के लिए करते हैं। जबकि आंवला का, महुआ का, साल बीज का उपयोग ये लोग किसके लिए करेंगे? विनिमय के लिए करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेद्दा कृषि किस प्रकार की खेती को संदर्भित करती है? पेद्दा कृषि के बारे में बताना है। स्थायी कृषि, सिंचाई कृषि, बागवानी कृषि, या स्थानांतरित कृषि? ठीक है, तो पेद्दा, अबुझमाड़ियों की कृषि को हम लोग पेद्दा कृषि के नाम से जानते हैं। स्थायी कृषि परमानेंट कृषि तो नहीं है, ये एक अस्थायी कृषि है। अस्थायी कृषि जो स्थानांतरित खेती के बारे, स्थानांतरित कृषि के बारे में भी जानते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो स्थानांतरित खेती को हम क्या बोलेंगे? पेद्दा कृषि बोलेंगे। साथ ही साथ दिप्पा कृषि भी होता है आपका। ठीक है, दिप्पा कृषि और पेंदा कृषि अबुझमाड़िया जनजाति में क्या होते हैं? अस्थायी कृषि होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, पुन कोहला त्यौहार किससे संबंधित है? नया कोसरा खाने से, पूजा से, नई फसल से, हरियाली से? ठीक है, तो नया कोसरा खाने से संबंधित है आपका क्या? पुन कोहला त्यौहार, तो ऑप्शन ए आपका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोटुल के वरिष्ठ मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गोटुल के वरिष्ठ मुखिया को क्या कहेंगे? ठीक है, तालुर मुंते ये तो देवता होता है। ठीक है, लेयोर ये क्या होता है? पुरुष सदस्य होता है। लेस्क्यू महिला सदस्य होते हैं। पटेल है ना, तो वरिष्ठ मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटुल के देवता को क्या कहा जाता है? पटेल, लेयोर, तालुर मुंते, लेस्क्यू। ठीक है, पटेल तो मुखिया होता है, लेयोर और लेस्क्यू तो महिला और पुरुष सदस्य हैं, तालुर मुंते ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने किस वर्ष हिल माड़िया का उल्लेख किया था? ठीक है, तो ग्रियर्सन ने किस वर्ष हिल माड़िया का उल्लेख किया था? 1938 में हिल माड़िया के बारे में बताया था। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया जनजाति की साक्षरता दर 2015-16 में कितनी थी? मतलब अभी भी वही है ना, 2011 की जनसंख्या का चलता है, तो 2015-16 में ये रिपोर्ट दिए थे। ठीक है, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर द्वारा। तो उस समय इनकी साक्षरता दर वो कितनी है? 29.88%। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया लोगों द्वारा एकत्र किया जाने वाला खाद्य वनोपज कौन कौन सा है? ठीक है, खाद्य वनोपज, इस बार विनिमय के लिए बात नहीं कर रहे हैं, खाद्य के लिए। तो आंवला विनिमय वाला है, इमली विनिमय के लिए है, जंगली कंद और भाजिया ये खाद्य के लिए है, महुआ और चार विनिमय के लिए है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वंजा कोड़तांग त्यौहार किससे संबंधित है? ठीक है, नया कोसरा, नई फसल, हरियाली या गोड़ देवी गोत्र देवी पूजा है। तो गोत्र देवी पूजा तो वंजा कोड़तांग नहीं होता, उसको ककसाड़ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, नई फसल के लिए जो यूज़ करते हैं वो लोग वंजा कोड़तांग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी, नई फसल के लिए क्या करेंगे? वंजा कोड़तांग। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया युवाओं के घोटुल में सदस्यता की आयु सीमा क्या है? ठीक है, तो अबुझमाड़िया का युवा गृह क्या कहलाता है? कोसी गोटुल कहलाता है। तो 12 से 21 वर्ष होता है क्या? नहीं, ऐसा एक अपर एज लिमिट डिसाइड नहीं है, वो विवाह होने तक है। 18 से 40 नहीं, 8-10 वर्ष से विवाह तक। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मिनिमम एज कितना है? 8 से 10 है, 8 से 10 वर्ष। और अपर एज लिमिट क्या है? उसका लिमिट नहीं है, वो विवाह तक है। अगर विवाह उनका 12 वर्ष में हो गया तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। विवाह 40 साल में हो रहा है तब 40 साल तक सदस्य थे। अगर कोई विवाह ही नहीं किया तो वो सदस्य ही रहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्राकृतिक मृत्यु होने पर अबुझमाड़िया जनजाति में क्या किया जाता है? ठीक है ना, मृत्यु होने पर दो ही चीज़ करते हैं लोग, है ना। क्या करते हैं? एक तो दफनाया जाता है और एक दाह संस्कार किया जाता है ना। जल प्रवाह या पेड़ पर रखना ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो दफनाया कब जाता है? जब प्राकृतिक मृत्यु हो। अप्राकृतिक मृत्यु में दाह संस्कार किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है अप्राकृतिक मृत्यु, दाह संस्कार। अप्राकृतिक जैसे एक्सीडेंट हो गया है ना, सुसाइड कर लिया, ठीक, तो उसको अप्राकृतिक मृत्यु बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट, आपका अनाल कोली में क्या रखा जाता है? अनाल कोली, अनाज रखा जाता है, अड़का रखा जाता है, कपड़े रखा जाता है, हथियार रखा जाता है। ठीक है, अनाल कोली के बारे में बात किया। अनाल कोली बेसिकली क्या होता है? पूर्वजों के स्थल को अनाल कोली बोलते हैं, है ना। इसका जो मुख्य आवास रहता है उसको लोन बोलते हैं। उसमें क्या रहता है? एक कमरा अपने पूर्वजों के लिए सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो उसी को ही क्या बोलते हैं? अनाल कोली बोलते हैं। मतलब वहाँ पर उनके पूर्वजों की आत्माएं आती हैं, ऐसा मानते हैं। तो उसके लिए अब अनाज तो नहीं रखेंगे वहाँ पर, हथियार भी नहीं रखेंगे। लोग क्या रखते हैं? अड़का रखते हैं, घड़ा। ठीक है, तो अनाल कोली में क्या रखा जाता है? अड़का मतलब घड़ा रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया लोगों द्वारा शिकार और पशुपालन को किस रूप में देखा जाता है? मुख्य व्यवसाय या हॉबी है, शौकिया है, आय का स्रोत है, या आपका निषेध? ठीक है, तो हम अबुझमाड़िया लोगों में शिकार और पशुपालन को देखें तो मुख्य व्यवसाय तो नहीं है। मुख्य व्यवसाय इन लोग का वनोपज और कृषि है। ठीक है, तो शिकार और पशुपालन इन लोग का क्या है? एक आय का स्रोत है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ककसाड़ यात्रा किस देवता की पूजा का पर्व है ना। तो बुढ़ा देव का, धरती माता का, गोत्र देवी या लिंगो देव? तो गोत्र देवी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, है ना। बाकी जितने भी फेस्टिवल हैं, इनके त्यौहार है अबुझमाड़िया के, कृषि आधारित है। ये गोत्र देव या गोत्र देवी की पूजा से संबंधित पर्व है आपका ककसाड़। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया जनजाति का मुख्य कृषि उत्पाद नहीं है। कोदो कुटकी हाँ होता है, धान होता है, मूंग उड़द बोलते हैं, है ना। वीट, गेहूँ इन लोग का आपका मुख्य कृषि उत्पाद नहीं है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं पर क्या प्रतिबंधित होता है ना। तो गर्भावस्था के दौरान क्या प्रतिबंधित होता है? तो नए फूल पत्ते तोड़ने पर क्या रहता है? पाबंदी रहता है।
तो जो महिलाएं गर्भवती है उनको फूल पत्ते या तने को छूना क्या रहता है, मनाही रहता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरियल एल्विन के अनुसार 1941 में अबुझमाड़िया जनसंख्या कितनी थी? वेरियर एल्विन के अनुसार 11,500, 23,330, 13,000 या 15,000। ठीक है, तो वेरियर एल्विन के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो इसकी जनसंख्या कितनी थी आपका? 13,000। ठीक है, वेरियर एल्विन के अकॉर्डिंग कितना? 13,000। ठीक है, वही हम बात करें 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार तो 23,323, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसकी जनसंख्या कितनी बताई थी? 11,500। लेकिन पूछा है वेरियर एल्विन, है ना, 1941 में 13,000। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा कोयतोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेटा का मतलब पर्वतीय भूमि, कोयतोर का मतलब आपका निवासी, तो पर्वतीय भूमि के निवासी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गोत्र चिन्ह मतलब टोटम जो है अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है? शेर, हाथी, मोर, कर्मा। ठीक है, तो शेर, हाथी, मोर नहीं है, इसका जो सही आंसर है आपका क्या है? कर्मा है ना। गोत्र चिन्ह इन लोग का क्या होता है आपका? कर्मा होता है। बहुत सारे हैं, उनमें से एक कर्मा है। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया समाज में कुरमा लोन का प्रयोग किस लिए होता है? युवाओं की सभा के लिए, अनाज भंडारण के लिए, प्रसव स्थल के लिए या धार्मिक अनुष्ठान के लिए, है ना। तो कुरमा लोन, जिसको हम लोग वैंडू कुरमा बोलते हैं, वो प्रसव स्थल है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दफनाने की विधि में पैर किस दिशा में रखे जाते हैं? ठीक है, तो दफनाने की विधि में भी जब सर को हम लोग पूर्व में रखते हैं तो पैर को किधर रखेंगे? पश्चिम में रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हनालगट्टा स्तंभ गिरने का किसका संकेत माना जाता है? जब हनालगट्टा लोग क्यों गड़ाते हैं? मृतक स्तंभ होता है। हनालगट्टा क्या होता है? मृतक स्तंभ होता है। और मृतक स्तंभ की जो आकृति है ना, साइज जो है वो बढ़ते रहते हैं, इन लोग की अवधारणा है ना, मानना है इन लोग का। और साथ ही साथ अगर हनालगट्टा गिर गया तो आत्मा जो है वो क्या है? बहुत खुश है। ठीक है, तो बुरी किस्मत नहीं है, बीमारी नहीं है, आत्मा की प्रसन्नता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अबुझमाड़िया की अर्थव्यवस्था में शामिल है, अबुझमाड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अबुझमाड़िया की अर्थव्यवस्था में क्या शामिल है? केवल कृषि, केवल शिकार, वनोपज, शिकार और कृषि, केवल पशुपालन। जी हाँ, है ना। अर्थव्यवस्था में पढ़े थे क्या क्या होता है? वनोपज भी होता है, शिकार भी होता है और कृषि भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विज्जा कोड़तांग त्यौहार किस ऋतु से संबंधित है? ठीक है, तो विज्जा कोड़तांग जो है वो बसंत ऋतु से आपका संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही। गोटुल में अविवाहित महिला सदस्यों को क्या बोलते हैं? है ना, लेस्कू बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? महिला सदस्य लेस्कू हो गया, पुरुष सदस्य को लेयोर बोल दिया, मुखिया को क्या बोल दिया आप? पटेल बोल दिया, देवता क्या हो गया? तालेर मुद्दे हो गया। किस प्रकार की कृषि को पेद्दा कृषि कहा जाता है? अब पेद्दा कृषि क्या होता है? अस्थायी कृषि होता है ना। तो स्थानांतरित अस्थायी कृषि, ढलानदार भूमि की खेती, सिंचाई खेती या वाणिज्यिक खेती। तो सिंचाई खेती, वाणिज्यिक खेती बी डी तो नहीं है। स्थानांतरित कृषि या ढलानदार भूमि की खेती। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें ढलानदार भूमि की खेती को हम क्या बोलेंगे? पेद्दा कृषि बोलेंगे, क्योंकि इस पेद्दा और दिप्पा दोनों ही क्या है? स्थानांतरित कृषि है। लेकिन यहाँ पर पेद्दा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानांतरित कृषि के अंदर ही क्या है? ढलानदार भूमि पर हो रहा है तब पेद्दा होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर समतल भूमि पर हो जाए तो दिप्पा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात क्या है? 1000, 980, 1036, 9050। अब हम लोग 2015-16 में देखे थे अबुझमाड़िया जनजाति में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की जनसंख्या से क्या है? ज़्यादा है। मतलब लिंगानुपात डेफिनेटली 1000 से क्या रहेगा आपका? ज़्यादा रहेगा। तो 1036 ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र चिन्ह को क्या बोलते हैं? कट्टा बोलते हैं, टोटम बोलते हैं, कुरमा बोलते हैं या कट्टा बोलते हैं, है ना। तो गोत्र जो होता है उसी को कट्टा बोलते हैं, लेकिन गोत्र चिन्ह जो होता है वो क्या होता है आपका? टोटम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेद्दा कृषि किस प्रकार की कृषि है? स्थायी है, सिंचित है, व्यापारिक है या स्थानांतरित सेप्टिक एग्रीकल्चर, है ना। तो पेद्दा कृषि क्या है? अस्थायी कृषि है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनालकोली क्या है? युवा गृह है, रसोई घर है, पूर्वजों का कक्ष है या अनाज भंडार गृह है। तो अनालकोली के बारे में बात किया, पूर्वजों का क्या है? कक्ष होता है अनालकोली। क्या रखते हैं यहाँ पर? घड़ा रखते हैं। चलिए, किस देवता की पूजा कक्षार यात्रा में करते हैं?
तो कक्साड़ जात्रा में किसकी पूजा करते हैं? गोत्र देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, नाल को कहाँ गाड़ा जाता है? नदी में, घर के पीछे, जंगल में या खेत में, है ना। नाल मतलब, है ना, नाल को कहाँ गाड़ते हैं? घर के पीछे काटते हैं। और काटते किससे हैं? चाकू या तीर से। नेक्स्ट, घोटुल का मुख्य उद्देश्य, घोटुल का मुख्य उद्देश्य या कोसी घोटुल का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है या राजनीतिक बैठक है, सामुदायिक शिक्षा है या आर्थिक लेन देन है ना। तो सामुदायिक शिक्षा या समाजीकरण, है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्य व्यवसाय क्या है? अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में बात करें तो अबुझमाड़िया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पालन है, हस्तशिल्प है, औद्योगिक है या प्राकृतिक आधारित है ना। तो मछली पालन मुख्य व्यवसाय नहीं है, हस्तशिल्प नहीं है, औद्योगिक नहीं है, क्या है? प्रकृति आधारित है, मतलब वनोपज का संग्रहण करना इनका मुख्य व्यवसाय है। लेयर किसको बोलते हैं? विवाहित पुरुष को, अविवाहित पुरुष को, अविवाहित महिला को या विवाहित महिला को। तो लेयर क्या होता है? गोटुल का सदस्य होता है, और गोटुल का जो सदस्य होता है वो अविवाहित होता है। तो अविवाहित पुरुष को ही क्या बोला जाता है? लेयर बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृत्यु पर दाह संस्कार किया जाता है ना। तो दाह संस्कार अप्राकृतिक मृत्यु पर किया जाता है, प्राकृतिक मृत्यु पर आपका शवदाह किया जाता है। तो अप्राकृतिक ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, लोग किस भाषा समूह से संबंधित है? मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबुझमाड़िया लोग जो है वो किस भाषा समूह से संबंधित है? तो अबुझमाड़िया की जो बोली है वो क्या है? माड़ी है ना। जो गोड़ी का क्या है? प्रचलित रूप है, स्थानीय रूप है, ठीक है। और गोड़ी जो है वो किस भाषा परिवार में आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा ना। अबुझमाड़िया लोग द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं, ठीक है। थैंक यू।